जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका स्वागत है शीला भक्ति चैनल में। आज अपने सुनेंगे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की पुण्यदायिनी रमा एकादशी व्रत कथा। हे भक्तों, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सुनता है उसके जीवन से सभी दुख मिट जाते हैं और उसे श्री हरि विष्णु तथा लक्ष्मी माता की अनंत कृपा प्राप्त होती है। तो कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, बोलिए गौ माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो, रमा देवी की जय हो। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछे कि हे मधुसूदन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और फल क्या है, कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह एकादशी रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह सारे पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। आज मैं तुम्हें इसका अद्भुत महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मुचुकुंद नाम के एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। वह इंद्र, यमराज, कुबेर, वरुण और विभीषण जैसे देवताओं के मित्र थे। वे अत्यंत न्यायप्रिय, विष्णु भक्त और धर्मनिष्ठ थे। उनकी प्रजा सुखी, समृद्ध और शांति से जीवन व्यतीत करती थी। राजा स्वयं प्रत्येक एकादशी का व्रत करते, द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही प्रसाद ग्रहण करते थे और जब कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी आती तो वे पूरे नगर में घोषणा करवाते कि आज के दिन सभी प्राणी, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी इस व्रत का पालन करें। राजा की एक सुंदरी कन्या थी, चंद्रभागा। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया गया। एक बार शोभन ससुराल आया हुआ था। उसी समय रमा एकादशी का पवित्र पर्व समीप आया। चंद्रभागा सोचने लगी, मेरे पति बहुत दुर्बल है, पिता की आज्ञा बहुत कठोर है। राज्य में कोई भी व्यक्ति व्रत का उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि पति ने व्रत ना किया तो दंड मिलेगा और यदि किया तो शायद उनका शरीर सह ना कर पाएगा। तो 10वीं तिथि को राजा ने नगारे बजाकर घोषणा करवाई कि कल रमा एकादशी है, कोई भी जीव अन्न या जल का सेवन नहीं करेगा। यह सुनते ही शोभन चिंतित हो उठा और पत्नी से बोला, प्रिय चंद्रभागो, मैं इतना दुर्बल हूँ कि मैं भूख नहीं सह सकता। मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण भी बचे रहे और पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन भी ना हो। तो चंद्रभागा ने विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, मेरे पिता के राज में पशु पक्षी तक इस दिन अन्न नहीं ग्रहण करते। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो किसी अन्य नगर चले जाइए, क्योंकि यहाँ तो यह नियम अटल है। तो शोभन ने कुछ इस सोचकर कहा, नहीं प्रिय, मैं भी व्रत करूँगा, जो मेरे भाग में लिखा है वही होगा। तो शोभन ने व्रत आरंभ किया। दिन भर भूख और प्यास से तपता शरीर और रात में जागरण जो भक्तों के लिए आनंदमय होता है, वह शोभन के लिए अत्यंत कष्टदायक बन गया। सुबह होते होते शोभन ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा मुचुकुंद ने उसके 10 संस्कार का विधि समर्पण करवाई। तो चंद्रभागा ने पिता की आज्ञा से अपने पति के साथ सती नहीं हुई और पिता के घर भी रहने लगी। तो रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मृत्यु के बाद मंदराचल पर्वत पर एक अद्भुत दिव्य नगर प्राप्त हुआ। वह नगर रत्नों से जरा, स्वर्ण स्तंभों वाला और गंधर्वों अप्सराओं से गूंजता हुआ था। वहाँ सिंहासन पर ऐसे शोभायमान था मानो स्वयं इंद्र विराजमान हो। कुछ समय बाद सोमा शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते करते वहाँ पहुँचे
उन्होंने शोभन को देखकर पहचाना और कहा, राजन, आप तो राजा मुचुकुंद के दामाद हैं। यह अद्भुत लोक आपको कैसे मिला? शोभन बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कार्तिक मास की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये प्राप्त हुआ है, परंतु यह लोक स्थिर है क्योंकि मैंने व्रत श्रद्धा रहित होकर किया था। फिर शोभन ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी चंद्रभागा को यह बात बताओगे तो यह लोक स्थिर हो जाएगा। तो सोम शर्मा ना वापस नगर लौटें और सारी कथा चंद्रभागा को सुनाई। वह सुनकर आनंदित हो उठी और बोली, हे ब्राह्मण देव, मुझे तुरंत वहाँ ले चलिए। मैं अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ। अपने पुण्य से मैं उस लोक को स्थिर कर दूंगी। तो सोम शर्मा उसे लेकर वामदेव ऋषि के आश्रम गए। ऋषि ने वेद मंत्रों से उसका अभिषेक किया। तुरंत ही चंद्रभागा का शरीर दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया। वह दिव्य तेज से अलौकिक हो उठी और मंदराचल पर्वत पर पहुंची। तो अपने पति को देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ। तो चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, जब मैं 8 वर्ष की थी तब से मैंने प्रत्येक एकादशी श्रद्धा से की है। इन व्रतों के पुण्य से यह नगर अब सदा स्थिर रहेगा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी दिव्य रूप में विष्णु लोक की ओर प्रस्थान कर गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार रमा एकादशी व्रत से मनुष्य के समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। जो इस दिन उपवास, पूजन और कथा श्रवण करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों का समान फल देने वाली है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है वह श्री हरि का परम धाम प्राप्त करता है। हे भक्तों, यदि इस कथा के वर्णन में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। बोलिए रमा एकादशी माता की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।